नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नविदूढपट्यमाणं परमपाणं जिनन्तु सुदिने बोच्छामि नयनसानं सायारणयानदं मीनं गुरुमापान्तिनो नित्यं यानि दर्शननायका चारिताणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदि ब्रह्म आदि नाम भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान देव विराट सरदी महाराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य शुद्ध सर्वविराज की अहिंसा में विश्व प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल साकेत नगर महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर के द्वारा जो वाणी खिली वही वाणी आज जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हम सभी पर महान उपकार किया और उन्होंने उस जिनवाणी को अपने ज्ञान अपने चिंतन के माध्यम से उसको प्रचारित करने जन जन तक पहुंचाने का एक कार्य किया है। जिन्होंने 84 पावन ग्रंथों के माध्यम से जन जन तक जिनवाणी पहुंचाने का जो कार्य किया वो सर्वश्रेष्ठ कार्य है। उन्हीं 84 पावनों में एक रैणसार ग्रंथ जिसमें श्रावक और मुनियों के आचरण का इसमें वर्णन है। ऐसे उस ग्रंथ की व्याख्या हम सुन रहे हैं। यहाँ पर आचार्य विराट सरजी महाविराज ने उस महान ग्रंथ पर संस्कृति की विशाल रत्नात्रय वर्धनी टीका लिखी है, जिसमें सार विस्तार एक एक शब्द का व्याख्यान किया है। लक्षण परिभाषा भेद प्रभेद आदि किए हैं। यहाँ पर 11वां नंबर की गाथा चल रही है, जहाँ एक गाथा के माध्यम से श्रावक और मुनि के
धर्म का जो है व्याख्यान किया है। यहाँ पर कल हमने जाना था ध्यान जैनम, जो ध्यान और अध्ययन जो मुनि का धर्म है उसके लिए क्या विशेषता है, तो उसके लिए आचार्य गुरुदेव विराट टीका के माध्यम से ज्ञानार्णव ग्रंथ का रेफरेंस देते हुए बता रहे थे कि यह प्राणी दुर्ध्यान मतलब अप्रशस्त ध्यान, आर्तलोक ध्यान के भेद से 2 प्रकार का है। और प्रशस्त ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के भेद से वह 2 प्रकार का है। और कहा गया था कि जो योगी जन हैं, जो साधु जन हैं, ऋषि मुनि यति अनगा के भेदों से हम लोग जानते हैं, ऐसे वह साधु जन कौतूहल, बस कौतूहल से भी दुर्ध्यान नहीं करते हैं। हंसी में, मजाक में आदि किसी भी प्रकार से वह दुर्ध्यान का सेवन, यहाँ तक कि जो है साक्षात जागृत अवस्था तो छोड़िए, वह स्वप्न में भी वह नहीं करना चाहिए। वे दुष्ट ध्यान साधक को, यदि हम दुष्ट ध्यान करते हैं तो एक पल का दुर्ध्यान हमारे लिए दुर्गति में ले जाने वाला होता है। वह हमारे अपने मार्ग से उसको च्युत कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। ऐसा वह दुर्ध्यान वह कारण है, ऐसा यहाँ पर बताया गया था। आज यहाँ पर गुरुदेव अपनी उसी टीका के माध्यम से भगवती आराधना ग्रंथ है, जिसमें साधुओं की संलेख जो है दीक्षा से लेकर समाधि तक की पूरी चर्या का जो वर्णन है, ऐसे भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा 1695 में कहा है। एक बार हाथ जोड़िए। सापरि सहेहिं संताविदो बीसो झाई अट्टरुद्धाणी शुद्ध हाणे शुद्धम्पि अट्टरुद्धावीना संति। भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य भगवान कह रहे हैं, बोले एक छपक होता है। क्या होता है? छपक, जो संलेखना को धारण करता है वह छपक होता है। क्या बोले? जो संलेखना को धारण कर रहा है, संलेखना की साधना को प्रारंभ कर रहा है, बोले वो क्या है? छपक है। और एक छपकाचार, जो छपक का आचार है, जो उनकी संलेखना समाधि विधिवत करा रहा है, वो छपकाचार है, छपकों का आचार है। अथवा उसे हम निर्यापकाचार, क्या निर्यापकाचार, एक निर्यापक होते हैं, एक निर्यापक मुनि होते हैं, एक निर्यापकाचार होते हैं। क्या? निर्यापकाचार तो एक ही होता है, लेकिन निर्यापक मुनि जो है वो अनेक हो सकते हैं। भगवती आदि आराधना ग्रंथ में कहा है, एक साधु की उत्कृष्ट समाधि में सहयोगी के रूप में 48 साधुओं की आवश्यकता होती है, और कम से कम 2 साधुओं की जो है आवश्यकता पड़ती है संलेखना समाधि के लिए। तो इसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं कि जो छपकाचार, जो छपक का आचार है, जिस के सानिध्य में वह छपक इनके मार्गदर्शन में, इनकी आज्ञा, इनकी विधि, इनकी जो है हर प्रकार से जो है उनके निर्देशन में वह संलेखना कर रहा है, साधना कर रहा है, समाधि कर रहा है,
तो ऐसा वह जो है निर्यापकाचार है, छपकाचार। और छपकाचार के जो सहयोगी के रूप में है वह निर्यापक हैं। और ऐसे निर्यापकों की जो है उसमें पूरी विधि बताई है कि कैसे कैसे निर्यापक कहाँ कहाँ उनकी ड्यूटी होती है, क्या क्या काम करते हैं, पूरा उल्लेख है। तो यहाँ बता रहे हैं वह छपक साधु परिसरों से पीड़ित होने पर भी, कहते हैं साधु जीवन में अनेक प्रकार के उपसर्ग आते हैं और परिसर भी होते हैं। तो ऐसे जो है जब व्यक्ति जो रत्नात्रय को धारण करता है, संयम को धारण करता है, तो उसके उपसर्ग पर जो है परिसर प्रारंभ हो जाते हैं। शास्त्रों में मुख्य रूप से 4 प्रकार के उपसर्ग कहे गए हैं। एक त्रयंचकृत उपसर्ग होता है। हम प्रथमानियों के अनेक ग्रंथों को उठाते हैं, पढ़ते हैं, अथवा आराधना कथा कोश ग्रंथ पढ़ते हैं। उसमें उल्लेख मिलता है कि कितने कितने मुनिराज, चाहे वो सुकुमार मुनिराज हो, सुकौशल मुनिराज हो, या और भी जिन मुनिराज पर जो है सर्पनी, सिंहनी, व्याघ्रनी, हाथीने आदि अनेक अनेक जीवों ने क्या किया, उन पर उपसर्ग किया। और जब कोई जानवर, पशु पक्षी उपसर्ग करता है तो साधु जन उसका प्रतिकार नहीं करते हैं, अपनी उस साधना में लीन रहते हैं और समता भाव को जो है, साम भाव को वह धारण करके सहन करते हैं। तो ऐसे वह त्रयंचकृत, मनुष्यकृत भी उपसर्ग हुए हैं। और मनुष्यकृत उपसर्ग हम सभी जानते हैं कि 700 मुनिराज, अकंपनाचार आदि 700 मुनियों पर घनघोर उपसर्ग हुआ था। वो जो 3 मंत्री थे उन 3 मंत्रियों ने किया था। गज कुमार मुनिराज पर जलती हुई सीढ़ी रख दी, वह ब्राह्मण आदि ने। और जो है अभिनंदन आदि 500 मुनिराज को जो है घानी में फेंक दिया राजा ने। तो यह मनुष्यकृत उपसर्ग थे। और भी अनेक अनेक जो है, चाहे वो दीपायन मुनि पर किया गया हो, चाहे पांडव मुनिराज पर किया हो, वह सब मनुष्यकृत उपसर्ग। और तीसरा जो है देवकृत उपसर्ग। पारसनाथ मुनिराज पर कमट जो है देव आदि, संगम देव आदि के माध्यम से जो है उपसर्ग हुआ। महावीर स्वामी के ऊपर भी देव के द्वारा उपसर्ग हुआ। कुलभूषण देशभूषण मुनिराज के ऊपर भी जो है देवों के द्वारा उपसर्ग किए। तो ऐसे कई जो है ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन पर देवों के द्वारा उपसर्ग किया गया। तो ऐसे मनुष्यकृत हो गया, एक त्रयंचकृत हो गया और एक देवकृत हो गया। और चौथा जो है अचेतनकृत। मुनिराज बैठे हुए हैं, छत गिर जाती है, पिलर गिर जाता है, पहाड़ के नीचे बैठे हैं, पहाड़ पत्थर गिर जाता है, या और भी कोई वस्तु जो है गिर जाती है। तो ये अचेतनकृत उपसर्ग। ऐसे वह उपसर्ग को वह समता भाव से उसको सहन। तो ऐसे वह उपसर्ग। उसी प्रकार और जो उपसर्ग दूसरों के द्वारा होते हैं, उपसर्ग जो है दूसरों के द्वारा किए जाते हैं, हम लोग समता भाव सहन करते हैं। और दूसरा परिसर जो खुद के द्वारा होते हैं,
और खुद को ही सहन करना। भूख लग रही है, भूख लग रही है, चाहो तो आप जो भोजन कर सकते हो, नहीं आज भोजन नहीं करना, आज उपवास करें। प्यास लग रही है, चाहो तो पानी पी सकते हो, लेकिन फिर भी पानी नहीं पी रहे। गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, आपके भगत हैं, श्रावक हैं, और वह श्रावक स्वयं कह देते हैं कि गुरुदेव बताओ, आप कहो तो हम एक काम कर दें जिससे कि आपको सर्दी न लगे। अथवा कभी जो साधु ही, श्रावक ही अति भक्ति में होता है, अरे महाराज सर्दी लग रही है, ये लगा दो, वो लगा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो ये क्या बोले, यदि आपने अन्य व्यवस्था कराई तो फिर आपने परिचय कैसे सहन किया? तो इसलिए जो है परिचय सहन करना है, और उसके लिए 22 परिचय कर गए, और 22 परिचय में 9 परिचय 19 परिचय ऐसे हैं जो एक साथ में 19 परिचय हो सकते हैं। केवल 3 को कम कर दिया है, इसमें एक शीतोष्ण, एक जो है उसमें चर्या, सैया, निषद्या, इन 3 में से जो है एक होगा, तो 2 इसकी कम और 1 उसका कम, 3 कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वह परिचय एक साथ यदि हम जो है परिचय को जीत सकते हैं तो 19 परिचय जीत सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको कहा गया है। तो इस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि साधु परिसरों से पीड़ित होने पर भी, तो कितना भी उपसर्ग आए, कितना भी परेशानी हो, कितना भी जो है, लेकिन फिर भी हम जो है क्या करेंगे, उसमें समता भाव रखेंगे, उसको सहज भाव से सहन करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो आर्त रोग ध्यान नहीं करता है, अन्यथा कोई उपसर्ग आगा, परिचय आगा, परेशानी हुई, कष्ट हो रहा है, सहन नहीं कर पा रहे हो, तो व्यक्ति के रोने लगता है, घबरा जाता है, कहीं पद से च्युत आदि हो जाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं आर्त रोग ध्यान नहीं करता है, क्योंकि आर्त रोग ध्यान समीचीन उपधान से व्यक्ति को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? आर्त रोग ध्यान है, इनके आते ही जो व्यक्ति साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, अनेक प्रकार के अपने कर्म कर रहा है, उन कर्मों से वह रहित परिणाम व्यक्ति को नष्ट कर देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। जैसी परिणाम संकलित हुई, व्यक्ति को नष्ट कर देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, और इतना नीचे अगर नहीं संभले तो पहले गुणस्थान तक भी आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ 2 प्रकार की श्रेणी बताई है, एक उपसम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। उपसम श्रेणी वाला यदि चढ़ता है तो 8वां, 9वां, 10वां और 11वें गुणस्थान तक पहुंचता है, और वहां से वह यदि परिणाम बिगड़ गए, काल क्षय हो गया, तो क्या होगा? वहां से गिरेगा, 10वें में, 9वें में, 8वें में आ जाएगा, और इनमें अगर संभल गया और छपक श्रेणी मान ली तो वह 13वें, 14वें आदि गुणस्थान में भी पहुंच जाएगा। तो इसलिए आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करता है, क्योंकि रौद्र ध्यान समीचीन उपधान संक्लेश परिणामों से विशुद्ध व्यक्ति को ही नष्ट कर चुका है।
इसलिए जो है और नष्ट भी कर देता है और व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। कहाँ जो है ऊपर 11वीं तक पहुँच जाता है और कहाँ उसको या तो आयु क्षय हो गई, 11वीं अवस्था में या तो आयु क्षय हो गई तो मृत्यु हो जाएगी और देवादी गति में चला जाएगा, और काल क्षय हो गया तो उसके अंदर जो विशुद्धि आदि थी ज्ञान था वो चला जाता और नीचे आ जाता। इस प्रकार से यहाँ पर जो है बोल रहे हैं। आचार्य भगवत शिवचंद्र स्वामी ज्ञानानंद ग्रंथ में लिखते हैं, 3रे अध्याय के 30वें श्लोक में गाथा में लिखते हैं, पापाशयपसान मोहात् मिथ्यात्वात् वस्तु विभ्रमात् कषायैर् जनयते रस मसद ध्यानम शरीर में। क्या बोल दिया? ज्ञानानंद ग्रंथ में कह रहे हैं आचार्य शिवचंद्र स्वामी कि अप्रशस्त ध्यान को मिथ्यात्व और कषाय से जनित बताया गया है। जहाँ अप्रशस्त ध्यान है इसका मतलब है कि उसके अंदर या तो मिथ्यास चल रहा है और या कषाय चल रही है, तभी वह अप्रशस्त है। तभी क्या है? वो अप्रशस्त है। यदि सम्यक चल रहा है, क्या चल रहा है? सम्यक चल रहा है तो उसके प्रशस्त ध्यान हो जाएगा। विसर्ग चल रहा है तो सम्यक चल रहा है, प्रशस्त हो गया, और यदि मिथ्या चल रहा है तो अप्रशस्त जो है चल रहा है। तो असत बोलिए अप्रशस्त बोलिए दोनों ही सेम है। तो इसलिए बोले मिथ्या, जहाँ मिथ्या और अप्रशस्त होगा, असत होगा। जहाँ कषाय होगी वहाँ अप्रशस्त होगा, असत्य। इसलिए कहा जाता है कि हमें सबसे पहले यदि हमें धर्म में प्रवेश करना है, धर्मात्मा बनना है, तो हमें क्या करना होगा? बोले विषय कषाय। क्या बोले? विषय कषाय, मिथ्या और कषाय से बचना होगा। मिथ्या और कषाय से बचोगे। मिथ्या क्या? विपरीत श्रद्धा, विपरीत ज्ञान और विपरीत आचरण। ये क्या है? ये मिथ्या। तो इसलिए हमें उस विपरीतता से बचना है। कोई मतलब व्यक्ति कहे कि ये जो भगवान है वीतरागी हैं, और जो मिथ्यास से ग्रसित है वो कहेगा नहीं ये तो सरागी हैं। क्या है? शरागी हैं। कोई कहे कि निर्ग्रंथ गुरु हैं, बोले नहीं ये तो सग्रंथ गुरु हैं। कोई कहे कि जो जिन वाणी में जो है शास्त्र में जिन वाणी जिन्हें भगवान की वाणी लिखी है, लिपिबद्ध है, तो कोई कहे कि पता नहीं इसमें क्या क्या लिखा है, किसने देखा, किसने लिखा है, कैसा लिखा है, उसमें संदेह कर। तो ऐसा वह जीव जो है मिथ्या, और उस मिथ्या के आचार्य भगवंतों ने 5 भेद कर दिए। और वो 5 भेद कौन से हैं? 5 भेद कौन से हैं? आलोचना पाठ आदि में पढ़ते भी हो, हैं? विपरीत एकांत भिन्न के संशय ज्ञान को लगे। विपरीत विपरीत
सरागी है। तो अब कोई कहे नहीं ये तो सरागी है, क्या है? अब कोई कहे तो सरागी है, तो क्या हो गया? विपरीत हो गया। कोई कहे कि ये सामने बैठे हैं कौन है? बोले सागार है। क्या? कोई साधु के लिए कहे क्या है? सागार है, तो एक विपरीत हो गया। हम देख रहे हैं सामने साक्षात देख रहे हैं कि निर्गंध है, कुछ भी नहीं उनके पास, तो निर्गंध है वो तो, लेकिन उनको क्या कहना? क्या कहना? ये तो सगत है। तो ये जो है विपरीत हो गया। विपरीत एकांत से कथन करना, ये तो यही है। क्या है? ये तो यही है, इसका मतलब कुछ और नहीं है वो। तो ये भी जो है मिथ्या है। संशय जो शास्त्रों में लिखा है, पता नहीं सही है गलत है, स्वर्ग नरक किसने देखे, होते नहीं होते हैं, मन गलत बातें, कपूर बातें, ऐसा कहना, क्या कहना? ऐसा कहना वो क्या है? एकांत। तो विपरीत संशय और एकांत। अज्ञान, विनय, बोले हम तो सबकी विनय करते हैं, हमें तो सब बराबर है। क्या है? सब बराबर। ऐसे जो भावना, ये भी मिथ्या। विपरीत संशय, एकांत और पुनः एक नए से जो कथन करना वो पुनः है, जो अनेक नयों से कथन करना ये शून्य है। तो इसलिए इन 5 मिथ्यात्वों से बचना है, तभी आप सम्यक दृष्टि होगा। तो इसलिए मिथ्या से बचिए। साधुजन, त्यागीजन, हमारे ज्ञानीजन अध्ययन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, गुरुओं की वाणी सुनते हैं, तो इसलिए क्या वह सम्यक के धारी हो जाते हैं, मिथ्या से वह परे हो जाते हैं, मिथ्या से परे हो जाते हैं। अंत व्यक्ति दिन रात मिथ्या में फंसा हुआ है और मिथ्या ये दुर्गति में ले जाने वाला है। इसलिए मिथ्या से। और दूसरा कसाय, जहां आप मिथ्या, तीव्र मिथ्या से बच गए तो वहां कसाय से भी बच गए। क्योंकि तीव्र मिथ्या कब होता है? जब अनंतानुबंधी कसाय होती है, तीव्र कसाय होती है, जो 6 महीने से ऊपर जाती है, वो अनंतानुबंधी होती है। इसलिए हमें हर समय अपने परिणामों को, विचारों को निर्बंध करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग मिथ्या तो इसलिए जो है मिथ्या त्यागी, और मिथ्या त्यागी तो जो है ज्ञान अपने आप हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और उस सम्यक ज्ञान होगा तो क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका बोध हो जाएगा, हम सम्यक के धारी हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान को जो है करने के लिए मिथ्यात्व का ध्यान, मिथ्यात्व श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान ही नहीं है, तो अब क्या ध्यान करोगे, किसका ध्यान करोगे? तो इसलिए मिथ्या से छूटिए और दूसरे कसाय से भी छूटिए।
क्रम क्रम के कसाय मिथ्या सूत्र में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ जाएगी और जहाँ सम्यक की प्राप्ति होगी तो वहां पर आगे बढ़ में क्या बोले अप्रत्याख्यान कसाय को भी क्या करना है, उससे ही बचने का प्रयास करना है, क्योंकि अप्रत्याख्यान कसाय दूर होगी तभी जो है हम अणुव्रतों को धारण कर पाएंगे। अन्यथा कितने ऐसे लोग होते हैं जो पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन एक छोटा सा भी व्रत नियम संयम को धारण नहीं कर पाते हैं। सब कुछ जो है शुद्ध भोजन कर सारे नियम संयम कर रहे हैं लेकिन नियम नहीं रहता है, क्योंकि कसाय चलते इसलिए जो है अनुवृत्ति प्रतिमाधारी आदि नहीं बन पाता है, क्योंकि कसाय से। और एक व्यक्ति वह होता है जो प्रत्याख्यान कसाय से सहित हैं, और प्रत्याख्यान कसाय से सहित होने का कारण जो है वह मुनि नहीं बन पा रहा। क्या नहीं बन पा रहा है? मुनि नहीं। कितने ऐसे ब्रह्मचारी होते हैं जो प्रतिमाधारी तो हैं लेकिन वह मुनि नहीं बन पा रहा। मुनि नहीं बन, कितना उनको उपदेश मिलता है, कितनी प्रेरणा मिलती, लेकिन वह मुनि फिर भी नहीं बन पा। अथवा कितने एलक होते हैं, क्षुल्लक होते हैं, वह भी वर्षों निकल जाते हैं, सारा जीवन निकल जाता है लेकिन फिर भी उस क्षुल्लक पद से जो है एलक पद या मुनि पद आदि को प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए बोले विषय कसाय और मिथ्यात्व को जो है जनित बताया गया है। इसलिए अशुभ उपयोग के बस होकर प्राणीभूत मूर्ता के कारण वस्तु स्वरूप की विपरीतता और कसायों के निमित्त से वह निरंतर क्या होता है, अप्रशस्त ध्यान करता है। क्या कर रहा है? अशुभ उपयोग। दिन रात जो है हमारा अशुभ उपयोग चल रहा है, अशुभ क्रियाएं चल रही है, अशुभ हमारा बदसोच चल रही है। इसके कारण मिथ्या कसाय का इसलिए उपयोग जो है अशुभ चल रहा है। जो वो अज्ञानी प्राणी है, ऐसे वह अज्ञानी प्राणी मूर्खता कहे दिन रात व्यक्ति क्या कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है जो मूर्खता भड़क। जिसने जो बता दिया वो व्यक्ति जो है कर लेता है। जिसने जो बता दिया पैसा कर लिया, अपना कोई बुद्धि नहीं रही, अपना कोई ज्ञान नहीं। ध्यान रखिए, ये हमारी समझदारी नहीं है, ये हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं है। इसलिए वह व्यक्ति वैसे कार्य करते एक दिन मिथ्यात्व चला जाए। असंयम आदि अवस्था में पहुंच जाएगा, अशुभ आदि अवस्था में पहुंच जाएगा। तो इसलिए जो है मूर्ता के कारण वस्तु स्वरूप को देखेगा, उसको सारा हरा जो पीला उसको दिखेगा, तो उसको पी लिया हो जाएगा। इसलिए उसको सारा जो है पीला। तो ऐसी यदि आपकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, सुरेश जी, पप्पू जी, यदि आपके जो है आंखों पर काला चश्मा लगा है
कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? काला ही दिखेगा। लाल चश्मा पहन रखा है तो लाल ही दिखेगा, हरा पहने तो हरा दिखेगा, और सफेद ट्रांसपेरेंट पर रखा तो वो उसमें जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। उसी प्रकार हमने अपनी जो सोच, अपनी दृष्टि, अपनी श्रद्धा में, अपनी आस्था में जैसा हमने सोच लिया तो वैसा ही हमें जो नजर आए। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा पद्म पुराण का वह उदाहरण, जब दशानंद रावण सीता को ले गया और उसने अपनी अशोक वाटिका में उसको रखा। राम को जब मालूम पड़ा, उन्होंने खोजना प्रारंभ किया, ढूंढना प्रारंभ किया। अब वो जहाँ राम थे वहाँ रावण थे, बहुत उसमें अंतर है। और एक गाने की जो है, जब उनको सीता को खोजा गया तो राम ने जो है अपने दूत के रूप में हनुमान जी को वहाँ भेजा। हनुमान जी को भेजा खबर लेने के लिए, पता करिए कहाँ कैसा। तो हनुमान जी वहाँ गए, लंका ढूंढते लंका पहुँच गए। और जैसी लंका पहुँचे तो वहाँ पता किया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास है, हाँ यहाँ जो है वहाँ पता पड़ जाता कि यहाँ पर सीता आदमी है। लेकिन हनुमान जी ने उनसे प्रार्थना करी कि जो आप उनकी सीता को लौटा दो, ये हमारी जो सज्जनता है वो यदि नहीं लौटाओगे तो वह राम जो है तुम्हारे ऊपर चढ़ाई भी कर सकते हैं, तो आदमी लड़ सकते हैं, इससे कोई लाभ नहीं अथवा हानि होगी। ऐसा विचार करके जो है वो क्या करते हैं, वह नहीं मानते रावण। और वह जब थोड़ा हनुमान जी उग्र आदि हुए तो ऐसा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्होंने क्या किया, ऐसा कथानक आता है, ऐसा टीवी आदि में देखा है कि उनकी पूंछ में क्या करते हैं, आग लगाते हैं। और आग में चारों तरफ घूमते हैं तो सारी लंका आदि में आग लग जाती है। यहाँ तक कि जो है पहुँचते करते करते उन्होंने जो है अशोक वाटिका में चले जाते हैं, जहाँ पर जो है सीता जी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है अपनी साधना में। वह हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे सीता बैठी हैं, वजन मचा रही हैं। जो है हनुमान ने सीता के पास एक मुद्रिका फेंकी और वो मुद्रिका राम की मुद्रा थी। और जैसी राम की मुद्रा देखती हैं तो वह कहती कौन हो, आप सामने आइए और परिचय दीजिए। तो उन्होंने परिचय दिया, राम हम जो है हनुमान जी पवन पुत्र ये वो है आदि, और आपके पास आए, आपको ले भी आए। तो उस समय जो है ऐसी बात चल रही थी तो जो है हनुमान ने कहा, बोले तो मैं मुझे सीट जो है जो लंका दिख रही है वो लाल लाल दिख रही है, लाल लाल दिख रही है। सीता कहती मुझे तो सफेद दिख रही है। हनुमान जी कहती है कैसा हो सकता है? बोले लंका तो लंका है, बोले हमें सफेद दिख रही, वो कह वो काल हमें लाल दिख रही है, वो कह सफेद दिख रही, बोले लाल दिख रही, क्या बात है? और भी अन्य लोग वहां जो बैठे थे देखे उन्होंने, तो सबने कहा कि लंका जो है ऐसे लोगों जो जैसी थी उसको वैसी बता दी, लेकिन हनुमान जी का लाल दिख रही है, क्या कारण क्या रीजन? तब सीता मैया कह रही है सफेद दिख रही, वो कह रही हरी दिख रही, लाल दिख रही है, दोनों कैसे हो सकती है, एक ही तो होगी। तो सीता जो है ज्ञानी थी, विद्वान थी और जैन धर्म के उस सिद्धांत को जानती थी, अनेकांत उस धर्म को जानती थी
इसलिए उन्होंने कहा कि हे हनुमान, तुम गुस्से में हो, तुम गुस्से में हो और तुम्हारी आंखें जो है लाल है, और यही कारण है कि तुम्हें जो है वो लंका दिख रही है, वो लाल लाल दिख रही है। और मैं इतने दिन 10-11 दिन से यहाँ पर हूँ और मुझे समता भाव बैठी हुई उपसर्गों को हम सहन कर रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर क्षमा भाव समता भाव है, इसलिए हमें लंका सफेद दिख रही है, हनुमान को लाल और उनको सफेद। क्यों? क्योंकि दोनों की दृष्टि में अंतर था, एक में कसाय थी और एक में सरलता सहजता समता थी। तो इसलिए बोले कि हमें अप्रसद ध्यान को मिथ्या व कसाय से जनित बताया गया है। असोपयोगी बस प्राणियों के लिए मूर्धा के कारण वस्तु स्वरूप की विपरीतता और कसाय के निमित्त से निरंतर अप्रसद ध्यान होता है। ऐसा हमें उसको जो है जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि हमें अपने प्रशस्त ध्यान की ओर अग्रसर होना है, तो उसके लिए हमें कसाय और मिथ्या से बचना होगा। सम्यक से सहज और सहजता, सरलता, नम्रता, विनय आदि से होकर के हम अपने उस अप्रशस्त ध्यान से बच करके प्रशस्त ध्यान को करें, जिससे कि आपकी गति भी प्रशस्त हो, आपका उत्थान हो, आपके जीवन में जो है उपलब्धि और सिद्धि को प्राप्त कर सकें। इसी भावना से ये महावीर भगवान की